Hello students, today I will teach theorem 10.5 of class 9 from circle chapter. Okay, आज हम लोग 10.5 थ्योरम को पढ़ेंगे. ठीक है. According to this theorem, you have to prove there is one and only one circle passing through three given non-collinear points. इस थ्योरम में हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक और केवल एक सर्किल ही पास कर सकती है. इज दैट क्लियर? तो हम लोग मान लेंगे लेट ए बी एंड सी आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. हमने मान लिया कि ए बी और सी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है. जैसे देखो ए बी और सी, ये पॉइंट हो गया ए बी एंड सी. ए बी और सी को हमने ले लिया कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं. देन यू हैव टू शो दैट देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू ए बी एंड सी. अब हम लोग को ये इसमें शो करना है कि ए बी सी से केवल एक ही सर्किल पास कर सकती है. ठीक है. तो पहले तो हम लोग इतना लिख लेंगे, लेट ए बी एंड सी आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स टू प्रूव वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू ए बी एंड सी. ठीक है. उसके बाद हम लोग यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे. ठीक है. इसमें क्या करेंगे? पहला काम तो हम लोग करेंगे कि ए बी और बी सी को ज्वाइन कर देंगे. ज्वाइन ए बी एंड बी सी. ए बी और बी सी को हमने ज्वाइन कर लिया. देखिए इस तरह से ज्वाइन कर दे रहे हैं. ये देखो हो गया. इसके बाद हम क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में कि ए बी और बी सी दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे. ठीक है. हम यहाँ पर पेन से कर रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे तरीके से बनाइएगा. ठीक है. देन वी विल टेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी. डू यू नो? अब यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कर दिए. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप लोगों को करने आता है. हम इसको हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेकर के ऐसे अर्थ ड्रॉ करेंगे. ठीक है. तो आप लोग इसको कर लीजिएगा. मान लो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा ऐसे हुआ. ठीक है. हमने इसको ज्वाइन कर दिया और हमने मान लिया कि इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी हो गया और क्यू हो गया. ठीक है. इसी तरह से बी सी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लेंगे. बी सी का इधर मान लो ऐसे हुआ और ऐसे हुआ. इसको भी ज्वाइन कर दिए. ये देखो ज्वाइन हो गया. इसका मैंने मान लिया कि आर है और ये एस है. ठीक है. मीन्स PQ is a perpendicular bisector of AB and RS is a perpendicular bisector of BC and it bisect AB at M. AB को ये M पर बाइसेक्ट करता है और इधर हमारा N पॉइंट हो गया. ठीक है ना? क्लियर है? सबसे पहले क्या किए हम? सबसे पहले ए बी और सी थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ले लिए. देन आफ्टर ज्वाइन ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी को ज्वाइन कर दिए. उसके बाद क्या किए कि ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू और बी सी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर एस हम ले लिए. ठीक है. अब देख रहे हैं कि पी क्यू और आर एस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है
ये क्या है, ओ है। हमने मान लिया कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ओ है। अब हम देखो केवल फिगर बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग कॉपी पर इसको अच्छे से कीजिएगा लिख करके, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन ए बी एंड बी सी, फिर लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी, ठीक है। जैसे लिखते हैं वैसे लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर टाइम कम है इसलिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। देन इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया, ओ हो गया। देन आफ्टर ज्वाइन ओ, ओ ए, इसको हम ज्वाइन कर दिए, ठीक है। सिमिलरली क्या करेंगे, ओ बी को भी ज्वाइन कर दिए और ओ सी को भी ज्वाइन कर दिए, ठीक है। अब देखो ये हमारा ए ओ हो गया, ये बी ओ हो गया और ये सी ओ हो गया, ज्वाइन कर दिया। अब हमको ये इसमें शो करना है कि ए बी और सी से केवल एक सर्किल पास कर सकती है। तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये इसमें शो करेंगे कि जितना हमारा ए ओ है उतना ओ बी है और उतना ओ सी है, ठीक है। तो इसके लिए हम चलते हैं ट्रायंगल ए ओ एम में और ट्रायंगल बी ओ एम में। फ्रॉम ये सब आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ से चलेंगे सॉल्यूशन में। फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम, ए ओ एम इसमें और बी ओ एम इसमें। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ओ एम हमारा दोनों में है, ओ एम कॉमन है, ठीक है। और यहाँ देखो ये जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो यहाँ 90 डिग्री के एंगल बनेंगे ना। मीन्स एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू एंगल ओ एम ए, ओके। एंगल ओ एम बी इक्वल टू एंगल ओ एम ए इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। बाई कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखेंगे, बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। 90 डिग्री का हो गया। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हुआ कि 90 डिग्री के एंगल के साथ साथ इस लाइन को ये बाइसेक्ट भी करती है। मतलब जितना तुम्हारा ए एम होगा उतना बी एम भी होगा। इज दैट क्लियर? बिकॉज पी क्यू इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, सो एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड दैट ए एम इज इक्वल टू बी एम, ठीक है। ए एम इज इक्वल टू, ठीक है ना। कैसे होगा पता चल गया। अब देखो इस ट्रायंगल में ये लाइन कॉमन है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये इक्वल है। सो बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय क्राइटेरिया ऑफ एस ए एस। एस ये ए और एस हो गया कि नहीं। सो लिखेंगे यहाँ, सो ट्रायंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ एम। कैसे? बाई एस ए एस। एस एस से हुआ ना, ये एस ए एस, ठीक है। अब एस एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब कि जितना तुम्हारा ए ओ होगा उतना तुम्हारा बी ओ भी होगा, या ओ ए इज इक्वल टू ओ बी भी होगा, ठीक है। ओ ए इज इक्वल टू बाई सीपीसिटी। क्लियर हो गया? सीपीसिटी से ओ ए इक्वल टू ओ बी हमारा हो गया। इसमें ये मान लेते हैं इक्वेशन हमारा 1 हो गया, ठीक है। अब हम इसी तरह से चलेंगे इस दोनों ट्रायंगल में, ठीक है। इसमें ट्रायंगल बी ओ एन में और ट्रायंगल सी ओ एन में। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल बी ओ एन एंड ट्रायंगल सी ओ एन, फ्रॉम ट्रायंगल बी ओ एन एंड ट्रायंगल सी ओ एन। बी ओ एन और सी ओ एन में क्या हो रहा है? सिमिलरली ओ एन कॉमन है, ओ एन इक्वल टू ओ एन, एंड ऑल्सो एंगल ओ एन बी इज इक्वल टू एंगल ओ एन सी। both are 90 degree because RS is a perpendicular bisector of
बी सी। आर एस जो है बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा और इसको ये बाइसेक्ट भी करेगा। ठीक है, एंगल ओ एन बी इज इक्वल टू एंगल ओ एन सी। ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ब्रैकेट में लिखेंगे कि बिकॉज आर एस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, और जब ये बाइसेक्ट करती है तो मतलब बी एन इक्वल टू सी एन बी। ठीक है ना। सो ऑल्सो बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाई एस ए एस। सो क्या हो गया, ट्रायंगल बी ओ एन इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ एन बाई क्राइटेरिया ऑफ एस ए एस। एस ए एस से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, देखो एस ए एस हो रहा है ना, एस ए एस, अच्छे से समझते चलेंगे। ठीक है, अब एस ए एस से हमारा ये हो गया, इसलिए जितना ओ बी होगा उतना तुम्हारा क्या होगा, जितना ओ सी होगा उतना ओ बी भी होगा, और इसको हमने ले लिया इक्वेशन। ओ सी जब ये दोनों ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, देन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाई सीपीसिटी। सीपीसिटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यू नो। अब यहां देखो इक्वेशन 1 में हमारा क्या था कि ओ ए ओ बी के इक्वल था, और इक्वेशन 2 में कि ओ सी ओ बी के इक्वल है। ठीक है ना, समझेंगे। इक्वेशन 1 में फ्रॉम इक्वेशन 1 ओ ए इज इक्वल टू ओ बी and also in equation 2 OC is equal to OB. So from 1 and 2 we can say that from 1 and 2 we can say that OA is equal to OB is equal to OC. हमने देख लिया 1 और 2 से कि OA OB और OC इक्वल्स है। इज दैट क्लियर? जब ये इक्वल हो गया, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखो टाइम ज़्यादा हो रहा है इसमें, इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि जब ये ओ ए ओ बी और ओ सी ये सभी इक्वल हो गए, देन लेट ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू आर। हमने मान लिया कि ओ ए ओ बी और ओ सी ये सभी हमारे आर के इक्वल हैं, रेडियस के इक्वल हैं, बिकॉज सर्किल ड्रॉ करना है हमको, इसलिए हमने क्या किया, सभी को रेडियस के इक्वल ले लिया। और तब लिखेंगे नाउ टेकिंग ओ एज सेंटर एंड आर एज रेडियस ड्रॉ अ सर्किल। अब हम लोग ओ को सेंटर मानते हुए और ये ओ ए ओ बी और ओ सी को रेडियस लेते हुए एक सर्किल को ड्रॉ करेंगे, और जो सर्किल हमारी होगी ए बी और सी से ही पास करेंगे। क्लियर हुआ? क्या हुआ, ओ ए ओ बी और ओ सी को हमने मान लिया कि रेडियस है, और ओ को सेंटर, और फिर एक सर्किल को नाउ वी विल ड्रॉ अ सर्किल विच इज पासिंग थ्रू ए बी एंड सी। हम लोग देख रहे हैं कि ए बी और सी से ये सर्किल जो है पास कर रही है। क्लियर है ना? तो ये तो हमने देख लिया कि ए बी और सी से हमारी सर्किल पास कर रही है, लेकिन आपको ये शो करना है कि केवल एक ही सर्किल पास करती है। यू हैव टू शो दैट वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक और केवल एक सर्किल पास करेगी। देन ऑल्सो यू नो, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ए बी और बी सी, समझेंगे आप लोग, ए बी एंड बी सी तो हमारा नॉन पैरेलल लाइंस है, ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू और आर एस भी हमारा नॉन पैरेलल लाइंस ही होगा। ठीक है, पी क्यू, ये पी क्यू और आर एस हमारा नॉन पैरेलल लाइंस हो गया, और नॉन पैरेलल लाइंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। यू नो, 2 नॉन पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट 1 and only 1 पॉइंट्स। 2 नॉन पैरेलल लाइंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, और दैट पॉइंट इज ओ, और ओ हमारा ओ पॉइंट। तो जब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट एक हुआ ओ,
तो हम लोग ए बी और सी से केवल एक ही सर्किल पास कर सकते हैं, ओ ए ओ बी और ओ सी को रेडियस लेते हुए और ओ को सेंटर लेते हुए। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक और केवल एक सर्किल पास कर सकती है। ओके, आप लोग इसको कॉपी पर अच्छे से करेंगे और फिर इसको सेंड करेंगे। थैंक यू।